आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 दशक में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में नहीं होगा कोई चीफ गेस्ट। पूर्व जापानी सीएम शिंजो आबे समेत 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री सम्मान। फरवरी में खोली जा सकेगी जूनियर कक्षाएं, 30 जनवरी की बैठक में होगा बड़ा फैसला। जय श्री राम के नारे पर बोली ममता बनर्जी, कुछ कट्टरपंथी मुझे पीएम के सामने चिढ़ा रहे थे। कोरोना देश में 8 महीने में दूसरी बार 10,000 से कम नए मरीज मिले। आज एक्टिव केस के मामले में भारत दुनिया में 15वें नंबर पर पहुंच सकता है। सीएम नीतीश ने कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए केंद्र सरकार से 5 बार की अनुशंसा। महावीर चक्र मिलने से खुश नहीं है कर्नल संतोषी बाबू का परिवार, पिता बोले परमवीर चक्र के थे हकदार। मोदी को भाई कहने वाली करीमा बलोच के शव से इतना डर गए इमरान खान, सुपुर्दे खाक से पहले मां को भी नहीं देखने दिया मुंह, लगाया कर्फ्यू। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का रिलीज से पहले ही तहलका खिसक गई अक्षय की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट। बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को हराकर वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप। आज देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज सुबह राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। मगर कोरोना की वजह से इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में अलग और बदला सा होगा। कोरोना की वजह से इस बार देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी मेहमान बतौर चीफ गेस्ट नहीं होगा। दशकों बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर किसी भी देश के सरकार का प्रमुख हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 16 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान करने का ऐलान किया गया है। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वालों में जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो एबे और पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का भी नाम है। वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़े स्कूलों को लेकर ये बड़ी खबर है। बिहार में अब कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल फरवरी से खुल सकते हैं। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए कक्षा 1 से नीचे की जूनियर स्कूलों को खोलने का फैसला फिलहाल स्थगित रखा गया है। 30 जनवरी को राज्य आपदा समूह की बैठक में फरवरी महीने में 1 तारीख से स्कूल खोले जाएं, इस पर फैसला लिया जाएगा। स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक घमासान जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गली में एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस सभी के नेता हैं। भाजपा नेताजी और बंगाल का अपमान कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के पास तांडव करने के अलावा और कोई काम नहीं है। नेताजी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने पर उन्होंने कहा कि मैं नेताजी के कार्यक्रम में गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई। कुछ कट्टरपंथी मुझे चिढ़ा रहे थे। वे मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चिढ़ा रहे थे। अगर उन्होंने नेताजी पर नारे लगाया होता तो मैं उन्हें सलाम करती, लेकिन नहीं। ममता ने कहा कि भाजपा ने नेताजी और बंगाल का अपमान किया। हम सभी के लिए 2 अच्छी खबर है। पहले ये कि 8 महीने में दूसरी बार देश में कोरोना के नए मरीज 10,000 से भी कम मिले हैं। 25 जनवरी को देश भर में सिर्फ 9,036 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके पहले अभी 18 जनवरी को 9,947 केस मिले थे। जनवरी से पहले 9 जून को 10,000 से कम मरीज मिले थे, तब देश में 9,981 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई थी। मतलब साफ है, देश के लोगों में कोरोना से लड़ने वाले हार्ड इम्यूनिटी तैयार होना शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को अब तक 5 बार अपनी अनुशंसा भेज चुकी है। इस क्रम में 11 सितंबर 2020 को भी राज्य सरकार ने केंद्र को भेजे अनुशंसा में कर्पूरी ठाकुर को जनसेवा के क्षेत्र में भारत रत्न 2021 सम्मान के लिए अनुशंसा भेजी थी। जननायक के साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम की भी अनुशंसा भारत रत्न के लिए की गई है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिए जाने पर उनके परिवार ने निराशा व्यक्त की है। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। पुरस्कार के लिए नाम के ऐलान के बाद कर्नल संतोष बाबू के पिता बिक्कू मल्ला उपेंद्र ने कहा कि हम पूरी तरह से निराश हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह बलिदान मेरे बेटे ने दिया है, उसके बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि उनको परम वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि संतोष बाबू के पिता सेना निवृत्त कर्मचारी हैं, जो कि तेलंगाना के सूर्यापेट शहर में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई कहने वाली बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट करीमा बलोच को पाकिस्तान में रविवार को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। लेकिन इससे पहले जिस तरह उनके शव की तौहीन की गई, उसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद अपने देश की संसद में घिर गए और उनसे यहाँ तक कि पूछा गया कि क्या वह करीमा बलोच के शव से भी डर गए। करीब 5 साल से कनाडा में रह रही करीमा मेहरबान पिछले महीने मृत मिली थी। अपने पूरे करियर में एक बार भी साल में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम न कर सके अभिनेता अक्षय कुमार के नाम शायद इस साल भी ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो पाएगा। अक्षय के प्रशंसकों को बड़ी उम्मीद थी कि उनके आने वाली फिल्म सूर्यवंशी होली पर बॉक्स ऑफिस पर खूब रंग बिखेरेगी, लेकिन हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने अक्षय कुमार की होली फीकी कर दी है। खबरें हैं कि उनकी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट एक बार फिर आगे बढ़ गई है। बांग्लादेश ने सोमवार को यहां तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 120 रन से हराकर सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप की। वेस्टइंडीज के कप्तान जैसन मोहम्मद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल, साकिब अल हसन, मुसफिर कर रहीम और महमूदुल्लाह ने अर्धशतक की पारियां खेली, जिससे मेजबान टीम ने 6 विकेट पर 297 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 44.2 ओवर में महज 177 रन पर सिमट गई। अपने अनुभवी बल्लेबाजों के कारण वेस्टइंडीज टीम वनडे सुपर लीग में एक भी पॉइंट नहीं जुटा सके। उसके लिए फिर शीर्ष स्कोर निचले क्रम में रॉवमैन पॉवेल रहे, जिन्होंने 47 रन की पारी खेली।